हम सब जानते हैं कि 9 मई 1540 को राजस्थान की वीर भूमि में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मात्र 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा था। उस समय मेवाड़ के ज्यादातर दुर्ग और किलों पर अकबर ने या तो कब्जा कर लिया था या उन्हें अत्यंत कमजोर बना दिया था। लेकिन विधर्मियों के सामने देश की आन मान और शान को डिगने नहीं देंगे, इस संकल्प के साथ महाराणा प्रताप ने समाज को जोड़ करके भील, मीणा और उस समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए वनवासियों को, गिरवासियों को, समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ करके उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, हल्दी घाटी के रूप में 1576 में लड़ी गई वह ऐतिहासिक लड़ाई, और उसके उपरांत जो भी युद्ध उन्होंने उस कालखंड में लड़े थे, सब में विजय प्राप्त करते हुए अंततः अकबर को पराजित करते हुए अपने सभी दुर्ग और किलों को वापस लेकर के उन्होंने भारत के आन मान और शान की रक्षा की थी। इसके लिए उन्हें लंबे समय तक जंगलों में भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए, घास की रोटी तक खाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन वह कालखंड था संगठन का। देश की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने का उन्होंने प्रखरता के साथ इस कार्य को किया। भामाशाह जैसे दानवीर उन्हें प्राप्त हुए। उस समय के उन्होंने भीलों को, मीनाओं को जोड़ करके सामाजिक संरचना को इतना मजबूत बनाया कि अंततः अकबर की लाखों की सेना महाराणा प्रताप की सेना के सामने नाको चने चबाने के लिए मजबूर हो गई। हिंदुआ सूर्य के रूप में महाराणा प्रताप की जय जयकार उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश के अंदर छा गई। और आज भी जब देश संकट के दौर से गुजरता है, राष्ट्र के सामने कोई चुनौती आती है, महाराणा प्रताप का स्मरण हर भारतवासी कर उठता है। 8 वर्ष के बारे में हमारे वित्त मंत्री जी ने आपको बताया कैसे हमने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। याद करिए, 1947 से लेकर के 2017 तक पहुंचते पहुंचते उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 12,75,000 करोड़ की मात्र जीडीपी, एसजीडीपी थी हमारी, कुल 12,75,000 करोड़ की, और आज यह 30 लाख करोड़ की हुई है मात्र 8 वर्ष में। यानी हमें 70 वर्ष में हम जितना पहुंचे थे, 8 वर्ष में हमने उससे भी 150 गुना अधिक वृद्धि की है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो 16-17 में मात्र 46,000 थी, आज वह 1,10,000 तक पहुंची है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया गया कदम एक बेहतरीन दिशा में उठाया गया कदम है। 2016-17 में उत्तर प्रदेश देश के अंदर 7वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में आता था और बीमारू राज्य माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है।
आज उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में 7वें स्थान पर नहीं बल्कि नंबर 2 स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और जो कदम हम लोगों ने आगे के लिए बनाए हैं, बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश अग्रणी अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ इसमें जेम एंड ज्वेलर्स की एक बड़ी भूमिका हो सकती है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए भी, उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए भी उसी रूप में हो सकती है जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाई है।